हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे भाई। भाई ये वीडियो है आज की 2 वे वॉल एंड 3 वे वॉल। हमारे एचयू में यानी हमारे चिलर सिस्टम में, हमारे चिल्ड वाटर सिस्टम में कहाँ पे 2 वे वॉल लगाया जाता है, कहाँ पे 3 वे वॉल लगाया जाता है। आज हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, इस चीज़ पे बात करेंगे और जो भी कन्फ्यूजन है उसके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए जहाँ। ओके, तो पहला चीज आप ये समझिए, 2 वे वॉल एंड 3 वे वॉल, इसके नाम में ही काम है, कोई अलग से चीज नहीं है। 2 वे वॉल यानी दो रास्तों का एक वॉल होता है। 2 यानी दो, वे मतलब रास्ता, ठीक है। तो ये एक तरफ से इन होता है, एक तरफ से आउट होता है, तो वो हो गया हमारा 2 वे वॉल। एक तरह से अगर हम कोई भी वॉल हो, एनी वॉल, अगर किसी से इन हो रहा है, किसी से आउट हो रहा है, वो हमारा 2 वे वॉल ही है। बस देखा जाता है कि वो उसका प्रोसीजर कहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है। उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज जहाँ पे हम कमांडिंग करके उसे ऑपरेट करें इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रिक से, तो वो चीज हमारा प्रोसीजर होता है अलग सा। लेकिन दो रास्तों का हमारा वॉल जो है वो 2 वे होता है। और होता है हमारा इसी तरह हमारा 3 वे वॉल है यार। तो 3 वे वॉल में हमारा क्या है कि 3 रास्तों का एक वॉल होता है। एक तरफ से इन होता है, एक तरफ से आउट होता है, एक तरफ एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। लेकिन वो कब काम करता है वो चीज मैं अभी आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूं, और कहां पे क्या लगाया जाता है, कैसे वो काम करता है, जो भी है इसमें मैं आपको क्लियर करता हूं। ओके, तो देखिए, पहला चीज आप ये पूरा डायग्राम देख लीजिए, इसकी कहाँ पे कंपोनेंट लगी है, पहले आप ये समझ लीजिए। पहला चीज मैंने आपको ये चीज बताई, ये है हमारा चिलर है, ये कंडेंसर है, ये हमारा कंप्रेसर है। ये छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल टाइप है, ठीक है। तो ये चिलर है, ये कंडेंसर है, ये हमारा कंप्रेसर है। ये हमारा किर्लोस्कर कंपनी का सेकेंडरी पंप है, ये हमारा प्राइमरी पंप है, और ये है VFD है, जो देख रहे हैं ये VFD है, ठीक है। फिर आप आ जाइए इधर पे, ये हमारा ये जो बटरफ्लाई वॉल है, ये हमारा वॉइस ट्रेनर है, ये हमारा जो है ये जो प्रेशर गेज है, ये हमारा टेम्परेचर गेज है, ठीक है। ये इसकी इन है, ऊपर वाली आउट है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए हमारा AHU है, ये जो देख रहे हैं ये कूलिंग कॉइल के अंदर हमारा वाटर सर्कुलेशन कर रहा है। ये हमारा थर्मोस्टेट है, ये हमारा रिटर्न एयर डक्ट है, जहाँ से जो कूलिंग, जहाँ पे हम कूलिंग सप्लाई देते हैं वहां से एक डक्ट होता है AHU में, रिटर्न एयर डक्ट, जहां से हमें ये मालूम चलता है कि कूलिंग कैपेसिटी यानी कूलिंग वहां पे कितना टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। ये हमारा है DDC पैनल, यानी एक तरह का कंट्रोलर पैनल है जो DDC पैनल है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज। यहाँ पे आपको देखना है, यहीं पे आपको जो समझना है यहीं पे समझना है। देखिए ये जो देख रहे हैं ये ऊपर से लाइन गई, ये हमारा एक बाईपास लाइन होती है, बाईपास लाइन, ठीक है। ये भी कैसे काम करता है ये भी बता दूंगा। और ये एक्चुएटर में ही फिट किया गया हमारा 2 वे वॉल, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 वे और 3 वे के वे जो है यानी दोनों को फिट किया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको बाय वन एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन आपको अभी ऐसे समझना है कि ये जो एक नीचे वाला रास्ता है, इसको अभी एक तरह से आपको ऐसे समझना है, ठीक है। एक तरफ से इन हो रहा है, एक तरफ से आउट हो रहा है, तो ये हमारा 2 वे वॉल हो। ओके, जब ऐसे हो जाएगा तो ये हमारा जो है 3 वे वॉल हो जाएगा। क्लियर? ये चीज आपको अभी बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए कोई भी HVAC सिस्टम में हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग की बात करें या फिर चिलर की बात करें या फिर अदरवाइज जो भी HVAC सिस्टम से रिलेटेड है एनीथिंग, वो सारी चीजें हमारे सेट पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। जैसे ही हमारा सेट पॉइंट होता है, कोई कोई सिस्टम ऑफ हो जाता है, कोई कोई सिस्टम स्लो होने लगता है, यानी उसकी वेरिएशन धीरे धीरे स्लो होने लगती है कि हाँ उसका RPM डाउन हो जाए, जो भी है, यानी हर चीज पूरा सब चीज जो है हमारा सेट पॉइंट के हिसाब से चलता है। तो देखिए अब बात करेंगे हम 2 वे वॉल हमारा काम कैसे करता है। क्लियर? ठीक है। तो देखिए जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं हमारा, जैसे स्प्लिट AC अगर आप लोगों ने देखी हो या फिर आपने कहीं ना कहीं तो हवा जरूरी लगी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब स्प्लिट AC में ये होता है, जैसे ही आप इंडोर पे 22 डिग्री सेल्सियस आपने सेट पॉइंट देते हैं स्प्लिट AC पे, ठीक है। तो जैसे ही 22 आता है तो क्या होता है कि आउटडोर ऑफ हो जाता है, यानी आउटडोर यानी उसका कंप्रेसर जहां से उसकी सप्लाई आ रही है गैस की वो ऑफ हो गई, जिसकी वजह से कि 22 से कम टेम्परेचर ना हो। क्योंकि अब 22 आपने इसलिए सेट किया है कि आपको जो अच्छा लगता है कि यानी हमें यहाँ पे ना ठंडी लगेगी ना ही उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी, तो उसी हिसाब से हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं। अगर कंप्रेसर वहां पे ना ऑफ हो तो क्या होगा, हमें ठंडी स्टार्ट हो जानी, क्योंकि 22 से कम होगा, 21, 20, 19 वो आता रहेगा, तो इससे हमें ठंडी। तो हमें क्या होता है कि हम इसीलिए हर जगह अपने सेट पॉइंट के हिसाब से अपने सिस्टम को चलाते हैं। तो जैसे वहां पे 22 आने पे हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, उसी तरह हम अपने सिस्टम की बात करते हैं
कि जैसे ही हम यहाँ पे, आपने एचयू रूम देखा होगा, जो भी लड़के हैं एचयू अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे एक थर्मोस्टेट होता है जो कि रिटर्न एयर डक्ट के पास में लगाया जाता है। ठीक है, वो रिटर्न एयर डक्ट का टेम्परेचर मेजर करता है, यानी वो नापता है एक हिसाब से कि देखा जाता है वो कितना टेम्परेचर है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे अभी आपने सुबह आके 9 बजे आपने अपने चिलर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चिलर को आपने स्टार्ट किया, तो यहां से अब चिलर को, क्योंकि अब सपोज करिए वो ऑफ था थोड़ी देर, 4 घंटे 5 घंटे या रात भर ऑफ था। ठीक है, जब आप ऑफ करेंगे, जब ऑफ करने के बाद जब आप ऑन करेंगे तो इसका सेट पॉइंट आएगा। ठीक है, जैसे वो आपने इसका सेट पॉइंट दिया 7 डिग्री जो भी दिया है, ठीक है, वो चलता रहेगा। स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर वाटर सर्कुलेशन ये धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं एचयू की। तो जब पानी इसके अंदर सर्कुलेशन करेगा, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब जहां पे आप कूलिंग सप्लाई यानी कूलिंग जो दे रहे हैं, वहां का रूम का टेम्परेचर मान के चलिए 26 डिग्री है। ठीक है, सपोज करिए कि वहां का टेम्परेचर 26 डिग्री है, वहां का टेम्परेचर 26 डिग्री है। अब 26 डिग्री है तो थोड़ी देर तो एचयू को चलाना पड़ेगा यार, कि एचयू को जब चलाएंगे तभी उसकी एयर जो है ठंडी होकर अंदर जाएगी। तो 1 से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी लगेगा उसको 24 आने तक। ठीक है, तो मान के चलिए 3 घंटे में 26 डिग्री से उसका टेम्परेचर, जो एयर का टेम्परेचर रिटर्न एयर डक्ट का, वो जैसे ही 24 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना, क्लियर होके माइंड फ्रेश होके। जैसे ही रिटर्न एयर टेम्परेचर का 24 डिग्री आया तो ये क्या कहेगा, ये जो है कमांड देगा किसको, अपने डीडीसी पैनल को। और डीडीसी उठा के खट से, यानी डीडीसी से ही कनेक्ट रहता है, मान के चलिए ये तुम्हारा एक्चुएटर। ठीक है, ये उठा के दे देगा इसको, कहेगा भाई जो मुझे चाहिए वो हमें मिल गया। सीधा सा मतलब, आपको जैसे 4 रोटी चाहिए, आप कहेंगे भाई हमें 4 रोटी मिल गई है, अब हमें मत दो, हम आप अभी जो है रहने दो, हमारा पेट भर चुका है। तो इसी तरह इसका है कि जो इसका टेम्परेचर आपने सेट किया है 24 डिग्री आ गया, तो ये कहेगा भाई बस हो गया हमारा, अब आप जो है बंद करो। तो ये जो है बंद क्या करेगा, ये एक्चुएटर को ऑफ कर देगा। अब भाई कूलिंग को रोकनी है तो हमें क्या करना, हम एचयू को ऑफ नहीं कर सकते, हम पानी को जो है, वाटर को जो है ऑफ करेंगे, कि वाटर सप्लाई धीरे धीरे ऑफ होगी तो कूलिंग ऑटोमेटिक धीरे धीरे रुकनी चालू हो जाएगी, यानी स्टॉप होनी स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही 24 आए, ये कमांड देगा एक्चुएटर को। तो एक्चुएटर का काम ये है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और ये जो है मैकेनिज्म होता है, यानी जो 2 वे वाल्व होता है, वो जो मैकेनिज्म होता है ऊपर का भाग इलेक्ट्रॉनिक हो। तो इलेक्ट्रॉनिक से अब जैसे ये 100% खुला था, तो 24 आने पे ये धीरे धीरे ऑफ होने लगेगा। तो इधर का एरिया जो है ना, जो इन हो रहा है इसके अंदर, एक तो ये इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है इधर से। तो ये जैसे जैसे इन होगा ना, तो जैसे 24 आने पे ये जो है ऑफ होने लगेगा, इधर का एरिया जो है ऑफ होने लगेगा। बात समझना, 2 वे वाल्व का जैसे जैसे ये ऑफ हुआ तो अब क्या होगा, ये ऑफ होने लगेगा। तो यार पानी तो इसके अंदर कंटिन्यू प्रेशर से आ ही रहा है, तो क्या होगा, अब उसको भी संभालना है। अब इसने तो कूलिंग कैपेसिटी के लिए, अपनी कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए तो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब पानी को भी कंट्रोल करना है ना। तो वाटर जो है इसका प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 वे वाल्व जहां पे यूज होता है, यहां पे एक डीडीसी पैनल से एक कंट्रोलिंग दी जाती है वीएफडी को, जो हमारा प्राइमरी पंप या सेकेंडरी पंप में उसकी सप्लाई दी जाती है। हमने यहाँ पे प्राइमरी पंप को लिया गया। और ये भी याद रखना, जहां पे 2 वे वाल्व या फिर पीआईसीवी वाल्व यूज होते हैं ना, वहां पे एक ही पंप यूज कर दिया जाता है। उसमें यह है कि उसका ये चीज बेनिफिट होता है, जैसे मान चलिए ये 24 ये जो 25 एचपी की है, ये भी 25 एचपी की, यानी 25 हॉर्स पावर की ये पंप है, 25 हॉर्स पावर का सेकेंडरी प्राइमरी दोनों है। तो सेकेंडरी को हटा के इसकी कैपेसिटी 25 को इधर भी ऐड कर दिया जाता है, तो डायरेक्ट इसको 50 हॉर्स पावर की एक ही पंप बना दिया जाता है जो प्राइमरी। तो इसी को वीएचडी से कमांड देते रहते हैं, कहीं कहीं दोनों भी लगा होता है, ऐसा है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही 24 आया, इसने पानी को ऑफ करना स्टार्ट किया। अब इसने कमांड दे दिया, इसने कहा भाई हमारे पास पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहीं से कमांड होता है। एक चीज और यहाँ पे यूज होता है ट्रांसड्यूसर, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, वो चेक कर लेना। वो भी कैसे, जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो वहां पे ट्रांसड्यूसर काम करता है। तो यहाँ पे हम 2 वे वाल्व की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये आया, ये कमांड यहीं से जो है डीडीसी पैनल से कमांड, वो जो ट्रांसड्यूसर का भी रहता है या फिर यहाँ से, ठीक है। तो ये कमांड देगा आपकी वीएफडी को, जो वीएफडी चल रही है आपकी प्राइमरी पंप को, जो मतलब पानी को पुश कर रहा है, पानी को जो प्रेशराइज कर रहा है। तो इसकी स्पीड जो है ना, इसका वीएसडी होता है, इसका वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ये सारे पंप्स होते हैं जो कि वीएफडी से चलते हैं। तो जैसे ही वो कमांड देगा ना कि भाई हमें भी जो चाहिए, जो प्रेशर चाहिए वो मिल चुका है, तो यहां से ये कमांड देगा इसको वीएफडी को। वीएफडी क्या करेगा, जो 50 हॉर्स पावर आपने देखा हो, जो 50 फ्रीक्वेंसी होती है, यानी 50 एचजेड होता है, 50 हार्ज होता है, वो 50 से वो जो 49, 48, 47, 46 वो तब तक माइनस होती रहेगी जब तक यहाँ पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। वो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ता रहेगा, ये बोले तो 45 यानी जो
40 तक आ सकती है, 30 तक यानी 30 हर्ट्ज तक भी आ सकती है, यानी 30 फ्रीक्वेंसी। वो यही समझ लीजिए जब तक वहां प्रेशर बढ़ता रहेगा ये अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन करता रहेगा। बस यही काम है सिंपल टू वे वाल्व का ये। और जैसे ही यहाँ पे 24 से 25 हुआ तो ये सीधा सीधा फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ओपन हुआ यहां से फिर से कमांडिंग जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से ये जो बढ़ने लगेगी, ये कहेगा भाई हमें और पानी चाहिए, हमारे पास कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इसने कमांड दे दी है खुलने की, यानी जैसे ही 25 हुआ ये कमांड देगा भाई इसको कि भाई हमें फिर से ये जो भूख लग रही है, यानी आपने जैसे खाया था थोड़ी देर पहले वो फिर से भूख लगेगा, तो इसको भी उसी तरह, यानी जब 24 थोड़ी देर तक चलता रहेगा, लेकिन फिर अब पानी का आपने यहाँ पे रोका हुआ है, यहाँ पे ब्लोअर चल ही रहा है, तो धीरे धीरे हीटिंग बढ़ेगी। तो हीटिंग जैसे ही बढ़ी तो यहाँ से रिटर्न एयर टेम्परेचर का जो है 24 से 25 हो गया। जैसे ही 25 आया फिर से कमांड दिया इधर का, फिर ये ओपन होने लगेगा। फिर जैसे ही ओपन हुआ पानी का प्रेशर बिल्कुल ये जो है ठीक ठाक चलने लगा। ठीक है, और फिर जैसे ही अगर प्रेशर कम मिला है और ये भाई साहब 30 फ्रीक्वेंसी पे है तो खट से कमांड देगा भाई साहब आप फिर से स्पीड बढ़ा लो अपनी 50 पे, तो ये फिर से उसी तरह चलने लगे। तो ये इसका टू वे वाल्व का है, बस यहीं से टेम्परेचर होता है। थर्मोस्टेट ने दिया इसको, ये ओपन हुआ और जैसे ये ओपन हुआ तो यहाँ वीएचडी से, जो इसका वीएचडी ड्राइव होता है, यहाँ से एक कमांड जाती है, यही जो डीडीसी पैनल से वीएफडी, फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती रहती है। तो इसका क्वेश्चन ये टू वे वाल्व का अगर कोई पूछे कि टू वे वाल्व कहां पे यूज होता है, तो टू वे वाल्व एचयू के चिल्ड वाटर लाइन में, जो आउट लाइन में यूज होता है। अब बात करते हैं थ्री वे वाल्व। अब देखिए मैंने कहा था कि टू वे वाल्व को ऐसे समझना है, ठीक है, और थ्री वे वाल्व को समझ लीजिए, ये जो तीन रास्ते हो गए। तो देखिए इसमें यही समझना ये कि टू वे वाल्व में ये था कि इसको जो है ये कमांड देती थी इसको, और ये वीएफडी को कमांड देता था खड़ाक से। ठीक है, लेकिन जो है थ्री वे वाल्व में इसका काम खत्म हो गया, वीएफडी का काम खत्म है। बस यहाँ पे ये समझना है जैसे 24 डिग्री आया, सेट पॉइंट इसका जैसे 24 डिग्री आया, इसने खटाक से कमांड दिया डीडीसी को, डीडीसी ने उठा के इसको दे दिया। अब इसको जब देगा ना तो ये भी वही उसी तरह ऑफ होगा, लेकिन ये जब ऑफ होगा ना तो इसका ये वाला रास्ता खुलने लगेगा। इधर से ऑफ होगा तो इधर से ये खुलने लगेगा। तो देख रहे हैं यहां से एक लाइन दी जाती है, जहां पे थ्री वे वाल्व रहेगा ना वहां से एक नीचे की तरफ से बाईपास लाइन ऐसे दी जाती है। ठीक है, तो जैसे ही सेट पॉइंट आया इसने ऑफ करना स्टार्ट किया, जैसे ये ऑफ होने लगेगा तो ये वाल्व खुलने लगेगा, इधर का रास्ता खुल जाएगा। तो ये पानी का सर्कुल, अब यहाँ का वाल्व खुलने लगेगा तो इसके पास तो कोई चांस नहीं है ना कि हम कमांड देंगे भाई साहब पंप साहब थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं होगा थ्री वे वाल्व में। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसे ही ऑफ होने लगेगा तो इधर का खुलने लगेगा। तो क्या होगा, पानी को तो रास्ता चाहिए, पानी को तो रास्ता चाहिए यार, जहां से मिला वो तो भागेगा। अब ये वाल ऐसे यहां से एक बाईपास लाइन होते तो यहां का वाल खुल जाएगा, तो यहां से पानी जब ब्रेक होने लगेगा तो ये इस लाइन से चढ़ जाएगा, ये बाईपास लाइन चढ़ के ये भी वाला खुला ही रहेगा, बस केवल इधर वाला ऑफ होगा, ये जो ऐसे चलने लगेगा। तो देखिए ये जब उसकी सप्लाई मिल गई जो थ्री वे वाल में, तो क्या होगा कि इधर से गया, इधर जाके ऐसे घूमने लगा, बस इधर जाएगा नहीं, इधर तब तक नहीं जाएगा जब तक ये ओपन नहीं होगा। और ओपन तभी होगा जब ये 24 डिग्री से 25 डिग्री तरफ जैसे ही ये जो बढ़ने लगेगा वो 25 आएगा तो वो 100% ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही इधर वाला ओपन होगा ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, वो ऐसा जो मैन्युफैक्चर होता है वो एक ही वॉल में वो कनेक्ट हो जाएगा, एक तरफ ऑफ होगा तो वो ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा तो वो क्लोज हो जाएगा, ऐसा चलता है। ठीक है, तो ये टू वे वॉल और थ्री वे वॉल की, अगर कोई इंटरव्यूअर में आपसे पूछे कि टू वे वॉल कहां लगाया जाता है, या थ्री वे वॉल, या पीआईसीबी, या एक्चुएटर, तो ये सब एचयू के आउटलाइन में लगाया जाता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां देखिए टू वे वाल्व यूज विद वीएचडी टाइप पंप्स, यानी जहां पे वीएचडी टाइप मोटर रहेगी, जहां पे वीएफडी से उसका कंट्रोल पैनल है वो जो है हमेशा, और वहां पे टू वे वाल्व लगाया जाता है। और थ्री वे वाल्व यूज विद कांस्टेंट फ्लो मोटर, यानी कांस्टेंट फ्लो मोटर की एक तरह से बहाव, यानी कंटिन्यू एक ही फ्लो में वो चल रही, वहां पे कांस्टेंट फ्लो मोटर उसे कहा जाता है, यानी पंप कि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होगी, यहाँ पे कोई वीएफडी नहीं है जो कि उसको फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करेगी। अब भाई फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो उसकी स्पीड यानी उसका आरपीएम भी खट से डाउन हो जाएगा, जो कि वीएचडी रहेगी, वेरिएबल स्पीड रहेगी। तो यहाँ पे कोई वीएफडी नहीं होगी, जहां पे थ्री वे वाल्व रहेगा केवल टू वे वाल्व के साथ वीएफडी मिलेगी। ठीक है, और जो कि वीएचडी वेरिएबल स्पीड ड्राइव पंप के साथ, कभी अगर इंटरव्यू में पूछे वीएफडी नहीं, वीएचडी टू वे वाल्व यूज विद वीएचडी टाइप पंप्स, जहां पे उसकी वेरिएशन हो सके। ठीक है, तो ये उसका ये था। एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ये वाला बाईपास जो लाइन होती है ये तब काम करती है, जैसे देखिए इसका कोई बस ऐसे जो ऑफ ही रहती है हमेशा, लेकिन कभी अगर इन केस इन फ्यूचर कभी अगर ये खराब जाए, यहाँ का वाल खराब जाए, कुछ दिक्कत हो, पानी यहाँ जाने की दिक्कत हो, तो यहाँ से हम ये वाल खोल देंगे, यहाँ पे बटरफ्लाई वाल लगा रहता है, यहाँ पे खोल देंगे तो ये लाइन इधर से चलती रहती है। ठीक है, अगर हमें एक्चुएटर को बाईपास करना है तो एक्चुएटर से अगर हमें कमांड ही नहीं लेनी, सपोज करिए ये जो जाम हो गया, खराब गया 1-2 दिन के लिए, तो खट से ये लाइन खोल के आपको
ये पानी है ऊपर से निकल जाए, ये चलता रहे। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप जो है पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यही चीज आपको इंटरव्यू में ये बताना हिंदी में सीधा, अगर हिंदी में बताना तो सीधा है यार कि टू वे वाल्व सर वहां पे होता है यूज जहां पे हम वीएसडी टाइप पंप्स यूज करते हैं, ठीक है। और थ्री वे वाल्व वहां पे यूज होता है जहां पे कांस्टेंट फ्लो की, यानी पंप की स्पीड ना कम हो, वो एक ही स्पीड से जहां हमारा पंप चलता है वहां पे हम थ्री वे वाल्व यूज करते हैं। ओके, थैंक यू भाई। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।